आज भी जब मैं किसी छोटे बच्चे को पहली बार स्कूल जाते देखता हूँ तो अचानक अपना बचपन याद आ जाता है। वो छोटा सा गांव, कच्चा घर, सुबह की ठंडी हवा और मेरी वो जिद, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है, लेकिन उस समय मेरे लिए स्कूल किसी डरावनी जगह से कम नहीं था। वो सावन के बाद की हल्की ठंडी सुबह थी। मुर्गे की आवाज़ से गांव जाग रहा था। आंगन में माँ झाड़ू लगा रही थी। रसोई से लकड़ी के चूल्हे की खुशबू आ रही थी। लेकिन उस दिन घर में कुछ अलग था। माँ बार बार मुस्कुरा रही थी और पिताजी जल्दी उठ गए थे, क्योंकि उस दिन मेरा स्कूल का पहला दिन था। मैं उस समय बहुत छोटा था। मुझे बस इतना पता था कि आज मुझे कहीं भेजा जाएगा, और मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना था। माँ ने नहला धुलाकर मुझे नए कपड़े पहनाए, सफ़ेद शर्ट, नीली निकर और पैरों में नई चप्पल, और साथ ही नई किताबों की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। मेरा छोटा सा बस्ता देखकर माँ की आंखों में चमक थी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, मेरा बेटा अब स्कूल जाएगा। लेकिन मैं मुंह फुलाकर बैठा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सब लोग इतने खुश क्यों हैं। जैसे ही पिताजी ने कहा, चलो बेटा, स्कूल का समय हो गया, मैं ज़ोर से रोने लगा। नहीं जाना, मैं घर पर ही रहूँगा। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर पे ही रहूँगा। मुझे कहीं नहीं जाना कहकर मैं माँ से ज़ोर से लिपट गया। माँ समझाने लगी, वहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे, खेलना भी मिलेगा। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। मुझे लग रहा था कि स्कूल कोई ऐसी जगह है जहाँ मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा। मैं आंगन में बैठ गया और ज़मीन पकड़ कर रोने लगा। पड़ोस की चाची हंसते हुए बोली, अरे, सब बच्चे पहले दिन ऐसे ही रोते हैं। लेकिन उस समय मेरी दुनिया सच में ख़त्म होती लग रही थी। लेकिन अब बड़ा होकर समझ आता है कि उस दिन माँ पिताजी कितने खुश थे। पिताजी खेतों में मेहनत करते थे, दिन भर धूप में काम करते। माँ घर संभालती, पशुओं को चारा देती, खाना बनाती। घर की आर्थिक हालात बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी उन्होंने मेरे लिए नया बस्ता खरीदा, नई कॉपियाँ लाए, नई पेंसिल खरीदी। शायद उन्होंने अपनी कई ज़रूरतें टाल दी होंगी। लेकिन उस समय मैं इतना छोटा था कि उनकी मेहनत को मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे बस अपनी ज़िद दिख रही थी। आखिरकार पिताजी ने मुझे गोद में उठाया और मैं रोता रहा। माँ पीछे पीछे चलती रहीं। गांव की कच्ची पगडंडी से हम स्कूल की ओर जा रहे थे। रास्ते में खेत थे, पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ रोने में था। पिताजी बार बार कहते, बस थोड़ा देर रहना है। लेकिन मुझे लग रहा था कि अब मैं कभी घर नहीं लौटूंगा। और थोड़ी देर बाद स्कूल सामने दिखाई दिया, छोटा सा सरकारी स्कूल, जिसके दीवारों पर रंग बिरंगे अक्षर बने थे। आंगन में बच्चे खेल रहे थे, किसी के हाथ में स्लेट थी, तो कोई कविता बोल रहा था। लेकिन मुझे वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं फिर रोने लगा, और माँ मुझे क्लास तक छोड़ने आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। फिर अचानक मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, अंदर बैठो। और माँ ने धीरे से मेरा हाथ छोड़ दिया। बस वही पल सबसे मुश्किल था। मुझे लगा जैसे कोई अपना साथ छोड़कर जा रहा हो। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर रोता रहा, माँ घर चलो, माँ घर चलो। माँ की आंखें भी थोड़ी नम हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत बेटा, मैं बाहर बैठी हूँ। और मैं अंदर जाकर क्लास में एक कोने में बैठा था। नाक बह रही थी, आंखें आंसुओं से भरी थीं। तभी मेरे पास एक लड़का आकर बैठा। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने धीरे से कहा, रवि। उसने अपनी जेब से एक टॉफ़ी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। रो मत रवि, मैं भी पहले दिन रोया था। बस उसी पल मेरा डर थोड़ा कम हो गया। उस दिन मुझे स्कूल में मेरा पहला दोस्त मिला। कुछ दिनों बाद वही स्कूल मुझे अच्छा लगने लगा। सुबह दोस्तों के साथ मिड डे मील खाना, खेलना, कविताएं याद करना, नए नए चीज़ों को सीखना, सब मज़ेदार लगने लगा। अब छुट्टी होने के बाद भी हम देर तक स्कूल के मैदान में खेलते रहते। और एक दिन ऐसा आया जब माँ ने कहा, आज स्कूल मत जाओ, बारिश हो रही है। तो मैंने खुद जिद की, नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा। आज जब जिंदगी की भागदौड़ में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है, वो सिर्फ स्कूल का पहला दिन नहीं था, वो मेरे जीवन की शुरुआत थी। उस दिन मेरे माता पिता सिर्फ मुझे स्कूल नहीं भेज रहे थे, वो अपने सपनों को मेरे कंधों पर रख रहे थे और मेरे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे। उनकी मेहनत, उनकी उम्मीदें, उनका संघर्ष, सब उस छोटे से बस्ते में छिपा था। और जब कुछ साल पहले मैं अपने पुराने गांव के स्कूल गया था, तो वही टूटी दीवारें, वही मैदान, वही नीम का पेड़। मैं धीरे धीरे उस क्लास के सामने जाकर खड़ा हो गया जहां मैं पहले दिन रोया था। अचानक ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। मुझे फिर वही छोटा बच्चा दिखाई दिया, आंखों में आंसू, कंधे पर छोटा सा बस्ता और माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए। मैं मुस्कुरा दिया। काश उस छोटे बच्चे से जाकर कह पाता, डर मत, यही रास्ता एक दिन तुम्हें दुनिया दिखाएगा। और ऐसा लगा हवा धीरे धीरे बह रही थी। स्कूल की घंटी फिर बजी और मेरी आंखों में बचपन लौट आया। इसलिए शुरुआत में हमें नई चीज़ों से डर लगता है, लेकिन माता पिता की मेहनत, प्यार और शिक्षा ही हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।